नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ के प्रत्येक रूप का अलग अलग महत्व होता है। माँ के इन 9 रूपों से हमें कई विशिष्ट संकेत भी प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि नवरात्रि में आपके घर में कुछ पक्षी आते हैं तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। इन पशु पक्षियों का घर पर आना सुख समृद्धि की तरफ इशारा करता है। साथ ही कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जिनका घर पर आना शुभ माना नहीं जाता है। दोस्तों, प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। इस वर्ष की शारदीय नवरात्रि का आरंभ 26 सितंबर से हुआ है और नवरात्रि का यह पर्व 4 अक्टूबर तक रहेगा। इस वर्ष की नवरात्रि का विशेष महत्व बताया जा रहा है क्योंकि माँ दुर्गा इस वर्ष की नवरात्रि में हाथी पर विराजमान होकर पधार रही है। माँ का हाथी पर बैठकर आना बहुत ही शुभ संकेत देता है। कहा जाता है कि जब माँ हाथी पर अथवा नौका में बैठकर आती है तो बारिश होने की संभावना रहती है, जिससे चारों तरफ हरियाली छा जाती है। प्रकृति का सुंदर नजारा हमें देखने को मिलता है। माँ अपने भक्तों के घर अन्न धान्य से भर देती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। वही अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर पर कुछ पक्षी आते हैं तो विशिष्ट प्रकार के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। ये पक्षी घर पर आने से कुछ अच्छा होने का संकेत हमें प्राप्त होता है, इसीलिए इन संकेतों को दुर्लक्ष्य न करें। दोस्तों, प्रकृति हमें अनेक छोटी छोटी बातों से भविष्य के संकेत देती है और भविष्य में घटित होने वाली अच्छी या बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देती है। यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम देखेंगे कि कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत दिखाई देते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। साथ ही हम एक ऐसे खास पक्षी के विषय में बात करेंगे जो छोटा सा है मगर सभी को बहुत प्रिय होता है। वह छोटा सा पक्षी है चिड़िया। दिन भर दिखने वाला यह छोटा सा पक्षी अपनी चहचहाहट से सबका मन मोह लेता है। चिड़िया की चहचहाहट किसी मधुर संगीत की तरह होती है जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि में घर पर कौन से पक्षी आना शुभ होता है। सबसे पहला पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू यूं तो माँ लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। यदि नवरात्रि में आपके घर पर उल्लू आता है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू का घर पर आना धन के आगमन का संकेत होता है। अगर नवरात्रि में आपके घर में उल्लू प्रवेश करता है तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी ने प्रवेश किया है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि घर के ऊपर बैठकर उल्लू रोता हुआ दिखाई पड़े तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए, यह आने वाली विपदा का संकेत दे रहा है। दूसरा पक्षी है कबूतर। शास्त्रों में कबूतर का घर पर आना पति पत्नी के प्रेम संबंध मजबूत होने का संकेत होता है। कुछ लोग कबूतर का घर पर आना अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवरात्रि में घर पर कबूतर का आकर बैठना शुभ संकेत समझना चाहिए। नवरात्रि में घर पर कबूतर आने से आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तीसरा पक्षी है मोर। दोस्तों, मोर को बहुत ही शुभ पक्षी माना जाता है। यह माँ सरस्वती का वाहन है। यदि नवरात्रि में मोर आपके घर पर आकर बैठ जाता है तो आपके घर की उन्नति होती है, व्यवसाय और नौकरी में तरक्की प्राप्त होती है। चौथा पक्षी है चिड़िया। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके घर पर चिड़िया आती है और घोंसला बनाने लगती है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है उस घर में धन संपत्ति आती है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर अथवा खासकर आपके सिर पर बीट कर दिया तो यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है। यह तो किसी शुभ समाचार का संकेत होता है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में भी यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती हैं तो यह भी बहुत अच्छा संकेत होता है। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है। लेकिन यदि चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में
बिना किसी डर के आने जाने लगें तो समझिए कि आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर आकर चहचहाने लगे तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग होने वाला है, कोई खास समाचार मिलने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर में नवरात्रि में ये 4 पक्षी आते हैं तो इन्हें शुभ संकेत समझना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।